उन दिनों बाबा सामान्यतः चित्रावती नदी के तीर पर ही भक्तों को भजन के लिए जमा करते थे। वहां नक्षत्रों के हल्के शीतल प्रकाश में, पहाड़ों के बीच, नदी की कलकल ध्वनि के मध्य भजन अत्यंत आनंददायक होते थे। भजन के पूर्व अथवा भजन के पश्चात वहां उपस्थित भक्तों से बाबा प्रश्न करते कि कुछ संशय हो तो पूछ लो, और सामने रखी गई समस्याओं का उत्तर देकर भक्त को कृतार्थ करते। सत्यम शिवम सुंदरम के लेखक श्री एन कस्तूरी लिखते हैं कि अनगिनत पुण्यों के पश्चात प्राप्त हुए अपने अनुभव के विषय में लिखूं तो आपको उस आनंद के अनुभव का कुछ ज्ञान होगा। सन 1949 के नवंबर मास में सवेरे के 9:30 बजे मैं पुट्टपर्ती पहुंचकर मंदिर में अपना सामान रख स्नान के लिए गया। न जाने क्यों मंदिर के सब लोग आनंद से भरे दिखाई दे रहे थे। आज क्या है, कोई त्योहार तो नहीं है, कहकर मैंने शेड में सोए हुए एक वृद्ध को जगाया। हां, त्योहार ही है। बाबा ने आज्ञा दी है कि वे आज सबको नदी तट पर ले जाएंगे। आप बहुत भाग्यवान हैं जो ठीक आज के ही दिन यहां पहुंचे हैं। इस प्रकार बहुत से लोगों ने मेरे सौभाग्य की प्रशंसा की, क्योंकि नदी तीर पर भजन किए 3 महीने व्यतीत हो चुके थे। बालू राशि पर बाबा के बैठते ही उनके सृजन करने के सामर्थ्य के भी दर्शन होंगे, ऐसा सबका विश्वास था। इसी कारण बहुत से भक्तों ने स्वामी चित्रावती की ओर चलिए कहकर बाबा को परेशान किया था। उनकी विनती स्वीकार कर बाबा ने सबको संध्या समय उस ओर ले जाने का अभय प्रदान किया था। संध्या के 5, 5:30 बजे का समय था जब बाबा अपने कमरे से बाहर निकले। भक्तों ने उन्हें घेर लिया। उन सब से सरल संभाषण करते, युवकों से हास परिहास करते और वृद्धों को सांत्वना प्रदान करते चित्रावती जा पहुंचे। नदी में पानी अधिक नहीं था, उसे सरलता पूर्वक पार किया जा सकता था। उस पार पहुंचकर 1-2 फरलांग चौड़ी रेत राशि पर कहां बैठेंगे, ये सोचकर बाबा थोड़े समय तक इधर-उधर घूमते रहे। प्रत्येक ने अलग अलग स्थान पसंद किया, किंतु दूर से दिखती रेत पास जाने पर कुछ अस्वच्छ व गीली मिलती थी। अंत में अच्छी जगह मिली। बाबा बैठ गए। एक ओर महिलाएं, दूसरी ओर पुरुष। इस प्रकार सब बाबा के समक्ष अर्धचंद्राकार में बैठ गए। मंदिर से आने वाले सब भक्तों के, जिनमें निर्बल और गर्भवती नारियां भी थीं, वहां पहुंचने तक बाबा मौन बैठे रहे। भजन प्रारंभ हुआ। रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा, करुणाभिरामा कमनीय नामा, रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा, 4-5 गीतों के पश्चात बाबा ने अपने समक्ष बैठे भक्तों में से एक से कहा, क्यों भाई, कुछ पूछना हो तो पूछो। उसने प्रश्न किया, कर्म करने से और अधिक बंधन में पड़ते हैं, मोक्ष नहीं होता। कर्म त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा, क्या ये सही है? तब बाबा ने सरल उदाहरण देकर उत्तर दिया, समर्पण से भरी बुद्धि से एवं शरणागति की मनोभावना से कर्म करने पर बंधन प्राप्त नहीं होते। फल की अपेक्षा से ही सुख, दुख आदि बंधनों की प्राप्ति होती है। कर्म के बिना भक्ति दीवार रहित नींव है और भक्ति रहित कर्म नींव रहित दीवार के समान है। श्री एन कस्तूरी लिखते हैं, सुनते सुनते मैं उनका दास बन गया। उनके विशाल हृदय तथा वसुधैव कुटुंबकम के भाव एवं परम प्रेम को देखकर मैं मुग्ध हुआ। वार्तालाप के दौरान स्वामी ने कहा, मैं सबके उद्धार के लिए आया हूं। सब नाम मेरे ही हैं। मेरा कोई पृथक नाम नहीं। किसी भी नाम से पुकारो, पुकार मुझ तक पहुंचेगी। तुम लोग मेरी निंदा करो,
तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। नास्तिक कहकर किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ईश्वर नहीं है ये कहकर नास्तिक व्यक्ति प्रचार कर सकता है, किंतु सूर्य की अनुपस्थिति बतलाकर वह जितना भी तर्क करे तो क्या सूर्य की अनुपस्थिति हो सकती है? उसकी उस अवस्था को अंधापन ही कहना चाहिए। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि इस प्रकार जब बाबा ने कहा तो मेरा हृदय उनके चरण कमलों में लीन हो गया। उनके सामने संशय शून्य मात्र भी न बचता। वह समस्या का अंत हो जाता है। जय साईं राम।